नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साह पर्यवेक्षकों से मिलने रायपुर पार्टी कार्यालय पहुंचे। राजस्थान में आज बीजेपी कर सकती है सीएम के नाम का ऐलान। जेपी नड्डा सभी विधायकों से करेंगे बात। राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है बहुमत। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी मौजूद रहीं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। अब तक 300 करोड़ बरामद और मशीनें मंगाई गई, गिनती अभी भी जारी। 108 फीट ऊंचा 700 करोड़ की लागत अबू धाबी में बन रहा पहला हिंदू मंदिर। उद्घाटन में पीएम मोदी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज पटना दौरे पर 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री हवाई अड्डे पर आज रखी जाएगी नए टर्मिनल भवन की आधारशिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन 10 से 17 दिसंबर के बीच दिल्ली में होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई। देश में मौसम ले रहा है करवट। मध्य प्रदेश और बंगाल समेत 5 राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट। कमजोर पड़ा मिचोंग। हमास के आतंकियों ने गजा से चुराई मानवीय सहायता। नागरिकों को भी पीटा। आईडीएफ ने जारी कर वीडियो बताया। हमास पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो के बाद तेज किया एक्शन। लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर सेंटर पर इजरायली सेना ने किए रॉकेट हमले। कई लोग हुए घायल। दुनिया के पहले एआई एक्ट पर सहमत हुआ यूरोपीय संघ। चैट जीपीटी जैसे ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए बनेगा कानून। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना ने की बमबारी। 10 लोगों की गई जान, कई लोग हुए घायल। सेबी ने हर आदमी को म्यूचुअल फंड निवेश से जोड़ने के लिए तैयार किया प्लान। 250 रुपए से शुरू कर सकेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी। आईआईटी में 30% तक कम हुए प्लेसमेंट। नहीं मिल रहे अच्छे जॉब ऑफर। कई कंपनियों ने बनाई दूरी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर जीता दिल। कहा माननीय गवर्नर बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नर बोलना ज्यादा अच्छा। लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई को लेकर मोदी सरकार हुई सचेत। मार्च 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर लगेगा बैन। मेक इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बिक रहे चीनी खिलौने। देसी कंपनियों को भारी नुकसान। बीएसपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा में आए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में बसपा का नेता तक बना दिया। दानिश अली को बसपा से सस्पेंड किए जाने की जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक पत्र के जरिए दी। उन्होंने कहा कि आपको कई बार मौखिक रूप से कहा गया है कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई भी बयानबाजी या काम ना करें, लेकिन इसके बाद भी आप पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। इसी आरोप के बाद अली को बसपा से निकाल दिया गया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती ने बसपा और सपा के साथ चुनाव लड़ा था, जिसका असर भी दिखाई दिया था और अमरोहा समेत 10 सीटों पर बसपा की जीत हुई थी। दानिश अली उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से बसपा के सांसद है। बसपा सांसद अभी हाल ही में तब चर्चाओं में आए थे जब बीजेपी के सांसद रमेश विदुरी ने लोकसभा में उनको लेकर ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग किया था जिसे हम आपको बता भी नहीं सकते। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बसपा सांसद दानिश अली से मिले भी थे और तभी से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ दानिश अली से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलें लगने लगी थी कि क्या दानिश अली बसपा से दूर होकर सपा या फिर कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने भी दानिश अली से मुलाकात की थी। बसपा से सस्पेंड होने के बाद अमरोहा से सांसद अली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे और उनमें से सबसे बड़ा सवाल यह है
कि दानिश अली का अगला ठिकाना किधर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ दानिश अली के अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी दानिश अली के संबंध ठीक माने जाते हैं। दोनों ही दल बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हराना चाहती है। कहा जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो दानिश अली दोनों में से किसी भी दल में जाकर संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस के पिछले दिनों की सियासत को देखें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पुराने नेताओं ने फिर से पार्टी का दामन थामा है। कभी कांग्रेस में रहे इमरान मसूद सपा और फिर बसपा में होते हुए दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार दानिश अली भविष्य में कांग्रेस का भी दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अन्य जातियों के अलावा कांग्रेस की नजर अल्पसंख्यक वोटों पर भी है। इमरान मसूद के बाद अब दानिश अली कांग्रेस में शामिल होते हैं तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में कांग्रेस को कुछ ज्यादा फायदा मिल सकता है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी है। चौथे दिन धीरज साहू के फर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बोलांगीर के सुदापाड़ा स्थित ठिकाने से कैश से भरे बैग बरामद किए गए हैं। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैगों को बोलांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। पिछले 3 दिनों में करीब 300 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है। चौथे दिन भी गिनती जारी है। इसका मतलब है कि अब तक 400 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अगर और नगद रुपए बरामद नहीं किए जाते हैं तब भी रविवार की रात तक गिनती जारी रहेगी। बता दें कि बरामदगी के बाद बोलांगीर में एसबीआई मुख्य शाखा में जब्त नोट से भरे 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग नोटों की गिनती हो रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आयकर की टीम को सहयोग करने के लिए हैदराबाद से भी आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बोलांगीर पहुंची है। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी हैं। ये टीम कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जाँच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेजों के मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों में 50 कर्मियों को लगाया गया है। उनसे 2 शिफ्ट में नोटों की गिनती करवाई जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग के कर्मी भी नोट गिनती में लगे हुए हैं। 25 मशीनों से गिनती की जा रही है। विभिन्न बैंकों से मशीनें मंगवाई गई हैं। शुक्रवार को भी गिनती के दौरान कई मशीनें खराब हो गई थी। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहने के कारण अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए की बरामदगी पर कहा कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है और 2 दिन पहले ही एक पार्टी के सांसद के घर इतने सारे नोटों की अचंभित करने वाली तस्वीरें देखी। बैंक में काम करने वालों के अलावा किसी ने भी अपने जीवन में इतने नोट नहीं देखे होंगे। इसी के साथ कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अफसरों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि अभी तक टीम को रूंगटा ग्रुप के ठिकानों से स्टॉक में गड़बड़ी के अलावा फर्जी बिलिंग के साक्ष्य मिले हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सोमवार को फैसला देने वाली है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर नजरबंद किए जाने की आशंका जताई है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों में लिए जाने पर अफसोस जताया है। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उमर ने कुलगाम जिले के देवसर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर आने वाले फैसले के बारे में किसी को भी पता नहीं हो सकता है। बस सरकार को उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए और ये बहाना उन्हें मिल गया है। उधर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कहा
कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले को सुनने में 5 साल लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में कई पुराने फैसले इसको लेकर आए हैं। उनमें कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के बगैर कोई नहीं हटा सकता। इसमें ये होना चाहिए कि जो 5 अगस्त 2019 को किया गया वो गैर कानूनी था, संविधान और जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शुक्रवार रात से उनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट पुलिस थानों के जरिए ली जा रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर के बजाय सिर्फ बीजेपी के हक में है, इसलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशनों से फोन भी आया और उन्हें थाने बुलाया गया। इस बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि उन्हें उच्चतम न्यायालय की न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस दल से हैं जिसने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सज्जाद के अनुसार किसी भी कानूनी मामले में न्यायालय केवल तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, न कि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक देखकर। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय क्या फैसला लेती है 370 को लेकर के। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।